पहले की सरकारों के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण भी उनकी प्राथमिकता में ही नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे शासन के पहले पूर्ण बजट में कई घोषणाएं हुई, कई सेक्टर्स को फील गुड भी कराया गया। बजट को विकास और आर्थिक गति को तेज करने वाला बताया गया। लेकिन भारतीय रेलवे को इस बजट में क्या मिला, इस पर चर्चाएं जरा अलग ढंग से हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2024 भाषण में भारतीय रेलवे के लिए किसी भी नई योजना या पहल की घोषणा नहीं की। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने खुलकर रेलवे का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि संसद में बजट पेश करने के बाद शाम को जब रेल मंत्रालय में उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, तब जरूर उन्होंने ये बताया कि सरकार ने रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट दिया है। रेलवे को मजबूत बनाने और नई सुविधाएं लाने के लिए सरकार ने 2,55,393 करोड़ रुपए दिए हैं। इससे पहले अंतरिम बजट में 2.52 लाख करोड़ रुपए और उससे पहले के बजट में 2.40 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। सरकार का लक्ष्य है कि अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएं। बजट का बड़ा हिस्सा सेफ्टी के लिए जाएगा। 1,08,000 करोड़ से पुराने टैक्स, सिग्नलिंग, कवच, रेलवे के नए पुल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही वंदे मेट्रो और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें भी जल्दी ही पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगी। वंदे मेट्रो कम दूरी के सफर के लिए होगी, जबकि वंदे भारत स्लीपर लंबी दूरी और रात की यात्रा के लिए होगी। इस बजट में स्वदेशी तकनीक से बने कवच सिस्टम पर भी जोर दिया गया है, जो ट्रेनों की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। आर्थिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक पिछले 5 सालों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में 77% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2019-20 में जहां ये खर्च 1.48 लाख करोड़ रुपए था, वहीं 2023-24 में बढ़कर 2.62 लाख करोड़ रुपए हो गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि साल 2023-24 में करीब 673 करोड़ यात्रियों ने ट्रेन में सफर किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 5.2% ज्यादा है। देश के 6,108 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा शुरू की गई है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के डिजिटल अंतर को कम करने में सहायता मिलेगी। पिछले 10 वर्षों में रेलवे ने 31,180 ट्रैक किलोमीटर चालू किए हैं। ट्रैक बिछाने की गति 2014-15 में 4 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2023-24 में 14.54 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। 2014 से 2024 के दौरान रेलवे ने 41,000 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है, जबकि 2014 तक केवल 21,413 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया था। क्षमता वृद्धि, उच्च घनत्व नेटवर्क की भीड़ कम करना, देश में लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना, यात्री अनुभव और उनकी सुरक्षा को बढ़ाना सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज के बजट से रेलवे को बूस्ट मिला है। रेलवे लो इनकम मिडिल क्लास की सवारी है। रेल मंत्री ने रेलवे को आवंटित धनराशि के लिए वित्त मंत्रालय का आभार व्यक्त किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।